मैं तो हैरान होकर रह गया हूँ। पीसीबी ने जिस तरह से पीएसएल 8 के टिकट्स की अनाउंसमेंट की है, क्या पीसीबी भूल गया है कि पाकिस्तान में इस टाइम में किस तरह के हालात चल रहे हैं? इकोनॉमिक क्राइसिस हमें कितने फेस करने पड़े हैं, हमें जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं आम शहरियों को कितनी फेस करनी पड़ी हैं। आटे के लिए जो वो लाइनें लग रही हैं, चीनी की कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल की जो है वो प्राइसेस कहीं से कहीं निकल रही है, डॉलर की प्राइस कहीं से कहीं निकल रही है। इस दौरान पीसीबी ने, ये मुझे नहीं पता कि क्या ये थॉट आई है, क्या थॉट प्रोसेस हुए, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो पीएसएल की टिकट्स प्रीवियस सीजन्स में जो थी हाफ थी, वो अब दुगनी कर दी गई हैं। इस दौरान अब क्या पीसीबी एक्सपेक्ट करता है कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वो थाउजेंड्स ऑफ रुपीस देकर कोई एक क्रिकेट फैन जो है वो आकर स्टेडियम में आकर मैच देखेगा? क्या पीसीबी भूल गया है कि हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे? हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो इस तरह से इजाजत नहीं देते इकोनॉमिकली किसी भी एक आम शहरी को कि वो आकर अपनी जो एक एक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी होती है, उससे हटकर थोड़े से जो है वो पैसे लगाए और फिर आकर वो स्टेडियम में आकर जो है वो लग्जरीज जो है वो एंजॉय कर सके। पीसीबी ने जो टिकट्स की प्राइस एक अनअफोर्डेबल और एक्सपेंसिव और इंक्रीज कर दी है आउट ऑफ नोवेयर, मुझे जो है वो बिल्कुल समझ से बाहर मेरे हो गई है और बिल्कुल मुझे बहुत बड़ा शौक लगा। और सोशल मीडिया पे जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, जो क्रिकेट फैंस के जो तज्जिए पढ़े हैं, जो उनके ट्वीट्स पढ़ी हैं, उनसे मुझे यही जाहिर हो रहा है कि उनको भी बहुत ज्यादा शौक लगा है। वो भी ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि हम ये टिकट अब किस तरह लेंगे, क्योंकि मुझे ये याद है कि जब भी पीएसएल शुरू होता है तो उससे पहले हफ्ता 2 हफ्ते पहले एक भरमार मेरे डीएम में मैसेजेस में लग जाती है कि क्रिकेट फैंस ये पूछते हैं कि कब आखिर पीएसएल के टिकट्स जो है वो अनाउंस किए जाएंगे, अवेलेबल कब होंगे ऑनलाइन, और कब जो है वो बाय हैंड हम ले सकेंगे ताकि हम जाकर खरीदें और फिर पीएसएल का जो है मजा जो है वो ले सकें, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल बहुत होती है। और इस दौरान अगर आप जो टिकट्स की प्राइसेस है वो अगर डबल कर दें, 650 जो है वो कम से कम प्राइस रखी, उसके बाद जो है वो इंक्रीज की गई 950, 1000, 1200, 5000, 3000 और फिर 22000, 22,000 तक भी जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स जो इनका एक कोई नई टर्मिनोलॉजी आई है उसमें जो है वो टिकट की प्राइस कर दी गई है। पीसीबी को क्या समझ नहीं आ रही कि हम लोग किस अभी हालात से चल रहे हैं, पाकिस्तान अभी किन मुआशी और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे गुजर रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करें तो स्टेडियम्स में तो हमारे मैचेस में के दौरान जो वो क्राउड ही नहीं आता। मुल्तान और पिंडी के अलावा जो वो कौन से स्टेडियम, लाहौर और कराची में कहाँ क्राउड होता है? सिर्फ मुल्तान और पिंडी में ही हम देखते हैं कि वर्किंग डेज में जो क्राउड आ रहा होता है। कराची और लाहौर में जब भी मैचेस होते हैं तो स्टेडियम जो है वो हमें बहुत ही कम, हमें तादाद ना होने के बराबर हमें तादाद दिखाई देती है। और फिर सोशल मीडिया पे डेफिनेटली जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये साफ जाहिर लिखा होता है कि इस तरह के मुल्क के हालात हैं, उसमें जब आप एक इंक्रीज प्राइस कर देंगे किसी भी टिकट की, तो किस तरह कोई क्रिकेट फैन आकर आपके स्टेडियम में जो वो रौनक लगा सकेगा, किस तरह आकर वो क्रिकेट का जो मजा है वो दोबारा कर सकेगा? क्योंकि स्टेडियम में रौनक लगाना, एक क्रिकेट फैन जो होता है ना वो लाइफ लाइन होती है किसी भी क्रिकेट गेम की। और अगर आप एक क्रिकेट गेम जितनी भी एक्साइटेड हो, अगर आप एक खाली स्टेडियम में कराएंगे विदाउट द नॉइज ऑफ क्राउड ऑफ क्रिकेट फैंस, तो वो एक जिंदा लाश की तरह हमें जो है वो दिखाई देगी। उसका वो मजा नहीं होगा देखने का, क्रिकेट गेम का वो मजा नहीं होगा जो एक क्रिकेट फैंस जो एक जैम पैक स्टेडियम में लगाकर जो क्रिकेट मैच होता है उसका फिर देखने का मजा ही दोबाला होता है। क्या पीसीबी को मालूम नहीं है कि अभी हमने क्रिकेट फैंस को एंगेज करना है, हमने उनको जो है वो स्टेडियम में लाना है, हमें इस तरह की कोई ऑफर्स निकालनी है, कोई स्कीम निकालनी है कि क्रिकेट फैंस जो है वो आकर खरीदें टिकट और फिर आकर स्टेडियम में आकर मैच देखें? हमने ये देखा है कि पिंडी मुल्तान में तो आ जाते हैं, लेकिन लाहौर कराची में पहले दिन के बाद जो जब भी टेस्ट मैच होता है तो उसके बाद जो है वो फ्री कर देते हैं टिकट्स। और फ्री भी जब टिकट होते हैं तो उसके बाद भी क्रिकेट फैंस जो है वो आपके स्टेडियम का रुख नहीं करते, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इतने जो है वो सख्त होते हैं कि उसमें भी प्रॉब्लम होती है क्रिकेट फैंस को। फिर जाहिर सी बात है जब आप एक टिकट, चले आप फर्ज किया आपने ये खरीद ली, चले 1000 की टिकट आपने खरीद ली है, तो उसके बाद भी एक्सपेंसेस होते हैं, आपने खाना पीना होता है, आपने जो है वो ट्रांसपोर्ट के जो है एक्सपेंसेस होते हैं, पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही है? क्या ये पीसीबी को मालूम नहीं है? इस दौरान पीसीबी को ये सोचना चाहिए था कि हमने क्रिकेट फैंस को किस तरह से जो है वो उनकी जिंदगी में आसानी लानी है, किस तरह उनको एंगेज करना है, किस तरह इंडिविजुअल क्रिकेट फैन को एंगेज करना है, किस तरह फैमिलीज को हमने एंगेज करना है। फैमिलीज के लिए जो है वो एक माहौल बनाना है, एनवायरनमेंट बनाना है कि वो किसी तरह वो स्टेडियम आए और फिर जो पीएसएल का मेला है उसको एंजॉय कर सकें, उसको रौनक जो है वो बख्श सकें। लेकिन हमने जो बिल्कुल उसका उलट किया है, पीसीबी ने बिल्कुल उसका उलट किया है। जो प्राइसेस आधी थी उनको डबल कर दिया गया है। इंडिविजुअल, चलिए क्रिकेट फैन एक इंडिविजुअल 1000 रुपए का टिकट लेकर वो आ जाएगा, लेकिन अकेले आकर मैच देखने के क्या मजा होगा? जब भी वो आएगा तो अपने दोस्तों के साथ आएगा या अपनी फैमिली के साथ आएगा। हमने फैमिली वाला माहौल देना है। तो फैमिली क्या, एक मिडिल क्लास फैमिली क्या अफोर्ड कर सकती है 1000 रुपए का टिकट एक बंदे के लिए? 3 से 4000 तो उसके सिर्फ टिकट्स में ही लग जाएंगे, और फिर उसके बाद खाना पीना, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन।
क्या जो है वो पीसीबी ने सोच कर जो है वो एक ये स्कीम लाए हैं कि हमने इंक्रीज जो है वो प्राइस कर दिया है। मुझे नहीं लगता, मुझे अब बहुत ही मुझे इस पे डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बहुत ज्यादा शॉक में हूं मैं। और मैं ये देख रहा हूं, मैं मुझे ये बिल्कुल नाउम्मीद हूं इस पे कि अगर कोई कोई क्रिकेट जर्नलिस्ट जो है वो आकर इस बात पे आवाज उठाएगा, क्योंकि जब से रिजीम चेंज हुई है तो क्रिकेट जर्नलिस्ट के जो है वो तेवर ही बदल गए हैं। कोई क्रिटिसाइज जो है वो करता ही नहीं है पीसीबी पर, कोई सोचता ही नहीं है। सब सोचते हैं कि सब अब जो है वो अच्छा ही हो रहा है, कुछ भी बुरा अब है ही नहीं, कोई भी फ्लॉ जो पीसीबी में ना वो है ही नहीं। जो सबसे बड़ा फ्लॉ था रमीज राजा, वो अब पीसीबी से चला गया है। अब चूंकि वो चला गया तो उसके बाद अब सारा कुछ जो है वो पीसीबी में अच्छा है। तो उनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। क्रिकेट फैन से मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि आप आवाज उठाएं, आप सोशल मीडिया पे ट्वीट करें, आप लिखें, आप टैग करें पीसीबी को, आप जो करंट मैनेजमेंट के कमेटी के जो चेयरमैन है उनको टैग करके लिखें कि प्राइसेस जो उनको कम करें, ताकि हम आकर जो है वो स्टेडियम में जाकर मैच देख सकें। क्योंकि अगर यही प्राइसेस रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि पीसीबी जो है वो पीएसएल के दौरान क्रिकेट फैंस को एंगेज करने में जो है वो सक्सेसफुल होगा। बहुत बड़ा फेलियर ही होगा, बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है पीसीबी ने। और उम्मीद करता हूँ कि कुछ अकल के नाखून जो है वो लेंगे और फिर इस पे जो है कुछ सोचेंगे, कुछ जो है वो प्राइसेस जो है वो डिक्रीज कर देंगे, ताकि क्रिकेट फैंस की लाइफ में कुछ जो है वो रिलीफ उन्हें जो है मुहैया हो सके। अरफा फिरोज जकी को जो है वो इजाजत दें। अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।